नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते करीब 20 से 25 लोग कुएं में गिर गए। कलेक्टर ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन चल रहा था, तभी यहाँ कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। मंदिर के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि बावड़ी अवैध रूप से बनाई गई है। कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की भी जा चुकी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का है, जहां कांग्रेसियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए और विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर सदस्य नहीं है तो उसको घर खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को भी घर खाली करना पड़ता है। अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अपना डेरा उसको स्वयं को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का विषय रहता है। इसीलिए अगर घर दिया गया, मैं सांसद नहीं रहूँगा तो मुझे घर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे सरकारी संपत्ति या सरकारी आवास, उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं कि हमारी उसमें वैधता हो। दंतेवाड़ा में जिला भाजपा महामंत्री और दंतेवाड़ा पालिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर गोपनीय टेंडर का मुकदमा उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस की मिलीभगत और इशारों पर जिला निर्माण समिति के नोडल RESE के द्वारा 4 करोड़ के निर्माण कार्य का टेंडर जारी करने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में RESE ने किसी भी तरह के टेंडर जारी करने से साफ इनकार कर दिया है और आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पत्रकार वार्ता में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों के निर्माण और जीर्णोद्धार के द्वारा पर टेंडर लगाए गए हैं। उनकी पूरी लागत 4 करोड़ रुपए बैठती है। खबर मध्य प्रदेश के बेमेतरा का है, जहां जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों कैडरों द्वारा काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना प्रदर्शन है और लगातार जिले के सभी कैडर प्रदेश सरकार से अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जितना मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है उतने मानदेय में काम करना मुश्किल हो जाता है, परिवार के लिए कुछ नहीं बचता है। हम लोग यहाँ NRLM बिहान के कैडर हैं, सक्रिय महिला FL CRP RBK PRP सभी लोग प्रदर्शन यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं हड़ताल में। हम लोग का मांग यही है, हम लोग 2014-15 से यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोग का मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, न हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो हम लोग किस आधार पे काम कर रहे हैं? इतना ये में जितना हम लोग गांव-गांव में घर घर में जा कर के समूह बनाते हैं, हर गांव में जाते हैं और हम लोग को 5,000 देते हैं, तो वहाँ 14-15 गांव जाते हैं तो ये हम लोग को नहीं हो रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले अपने हमारे जो वेतन है उसमें वृद्धि लानी चाहिए और हमारी मांग को 5 सूत्री मांग है उसको पूरा करना चाहिए। 3 महीने का काम करते हैं, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। सभी ट्रेडर यानी कि बिहान योजना के तहत सभी ट्रेडर काम करते हैं। इसी के लिए हम लोग मानदेय के बढ़ाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। इस दौरान CM शिवराज और पत्नी साधना सिंह ने बच्चों को भोज कराया। वहीं CM ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। इस मौके पर CM ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। कहा, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और हम सिद्धिदात्री माता की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेटियां सशक्त हों, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। हमारा संकल्प यही है, मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बहन बेटी के आगे बढ़े बिना देश नहीं बढ़ सकता है। उज्जैन में शराब की दुकानों को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया, जहां वार्ड नंबर 48 में खुल रही नई शराब की दुकानों के विरोध में इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नई बन रही दुकान पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नाराज महिलाओं ने तो दुकानों पर हथौड़े चलाए और पत्थर फेंक कर अपने इरादे जाहिर किए और दुकान का काम बंद करा दिया। शराब दुकान के विरोध में एकजुट हुए लोगों का कहना है कि यहाँ किसी भी हालत में शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। उधर दुकान बनाने वाले लगे मजदूरों का कहना था कि यहाँ साड़ी की दुकानें खोली जा रही हैं। कॉलोनी हमारी रहवासी कॉलोनी है, सभी यहाँ वरिष्ठ अधिकारी लोग रहते हैं। यहाँ पे दारू का अड्डा खोला जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग आज। और साथ में मंदिर भी है, 100 मीटर पे हमारा मंदिर है यहाँ पे, इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। ये हम नहीं खुलने देंगे। यहाँ पे सारे अच्छी फैमिली के लोग रहते हैं, रहवासी कॉलोनी, सभी डॉक्टर अधिकारी गढ़ रहते हैं यहाँ पे।
और मंदिर पास में है, तो ये दारू का अड्डा नहीं खुल रही। हमारे पार्षद जी भी आए हुए, पूरा हमारे भैंस बिहार, कीर्ति बिहार, दीप्ति बिहार सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जगह दिन रात घूमते रहते हैं, हमारे जहाँ लड़के आना जाना करती रहती है। मंदिर भी पास में खुला है और यहाँ पे होटल भी खुला है। सब कहाँ से लोग धर्मस्थल अपने महाकाल पे आते हैं। इतना बड़ा महाकाल बना हुआ अपने पर, कहाँ से लोग आते देखने के लिए। तो सोच समझ के तो खोलना चाहिए यहाँ पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मामला अमरवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां 9 साल पहले मर चुकी लड़की जिंदा घर पहुंची तो घर वाले तो ठीक, पुलिस वाले भी दंग रह गए, क्योंकि इसी लड़की का पुलिस ने 9 साल पहले घर से कंकाल बरामद किया था। इसके जुर्म में पिता और भाई 2 सालों से सजा काट रहे हैं। वहीं अचानक 2 दिन पहले मृत लड़की चौकी पहुंची और उसने पुलिस के सामने खुद को जिंदा बताते हुए जेल में बंद अपने भाई और पिता को निर्दोष करार दिया। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। वो सब झूठा है। मेरे परिवार के ऊपर उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। उनको ज़बरदस्ती मतलब मारपीट करके उनको ज़बरदस्ती हाँ करवाया है कि हाँ तुमने तुम्हारी बेटी को मारा है ज़बरदस्ती। पता नहीं किसका कंगाल लेके आ गए, उसका टेस्ट करा नहीं करा उनने। 2014 में एक लड़की कंचन हुई के नाम की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। उसके बाद 7 साल करीब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इसके पिताजी और भाई ने एक्सेप्ट किया था कि हमने अपनी लड़की को मार कर गड़ा दिया है। तो बॉडी भी ट्रेस हुई थी। इस आधार पर बाप और भाई दोनों गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। सर लेकिन वो तो जीवित है अभी। अब पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? अभी लड़की अचानक से कल आके कह रही कि मैं कंचन हुई की हूँ। इस संबंध में अब जाँच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 चुनावी साल है, लिहाजा विधायक मंत्री जनता तक रीच बनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से विधायक और शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपनी विधानसभा में रामनवमी के मौके पर 2 दीपक जलाने की क्षेत्रवासियों से अपील की। मंत्री ने अपने क्षेत्र के लोगों से कहा कि वे रामनवमी पर 1 दीपक राम के नाम का और 1 दीपक राष्ट्र के नाम का अपने घरों के बाहर जलाएं। दावा ये है कि 1.5 लाख दीपों से जगमगाएगी पूरी नरेला विधानसभा। देश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था नव सृजन मंच द्वारा बहुआयामी आयोजन बिटिया जन्मोत्सव के अंतर्गत 101 बेटियों के माता पिता का सम्मान किया गया। संस्थान नव सृजन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था पिछले 7 सालों से ये आयोजन करती आ रही है, जिसमें अब तक हजारों परिवारों को इस आयोजन के अंतर्गत सम्मानित किया जा चुका है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर फूल बासन यादव ने शिरकत की। वहीं फूल बासन यादव ने आयोजन की तारीफ करते हुए ऐसी आयोजन को प्रत्येक शहर में किया जाना चाहिए बोला। जन्मोत्सव नवसृजन मंच के द्वारा आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष नवरात्र के अवसर पर, शीत नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, इस नवरात्रि में जिन परिवारों में बिटिया जन्म होती है उन परिवारों को सम्मान किया जाता है। बिटिया सृजन है, सृजन नारी शक्ति का जन्म होता है, तो उस वैसे परिवार को सम्मान करके गौरवान्वित होते हम भी। योजना है, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, राज्य सरकार की बहुत सारी योजना और श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजना है। तो ऐसे सारी योजनाओं में रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर विवाह से लेकर सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। सिर्फ यही कार्यक्रम है, इसके अलावा भी हमारी संस्थाओं से भी जो सीधे संपर्क करता है, हम एक सेतु का काम करते हैं और समन्वय बनाकर उनको योजनाओं से जोड़ते हैं। जगदलपुर में कलेक्टर ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से बेरोजगारी भत्ता योजना, सामाजिक आर्थिक सर्वे के लिए विभागों को दी गई जिम्मेदारी को सही ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कलेक्टर का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही करें। वहीं इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सर्वे के दौरान कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने आगे कहा कि आय प्रमाण बनवाने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच अवश्य करें। राजधानी रायपुर में बीजेपी नेता किशोर महानंद की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां गाने बाजे के साथ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने जातिगत गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से मारपीट में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुर्गे का पैसा नहीं देने की विवाद पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। जांजगीर चांपा में शिवसेना ने ऐतिहासिक भव्य विशाल चुनरी शोभा यात्रा का आयोजन किया। विशाल चुनरी यात्रा का शुभारंभ मुख्य मार्ग होते हुए
में माया मंदिर में अर्पित कर समापन किया गया। कार्यक्रम में चैत्र नवरात्रि के मौके पर रथ पर विराजमान नवदुर्गा को गाने बाजे के साथ डीजे पर शिव सैनिक नाचते गाते नजर आए। चुनरी आता माता रानी का अकलतरा सफल है, सब आए हुए हैं और अच्छा से यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और आने वाले 23 अप्रैल को पामगढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा की भव्य तैयारी के साथ विशाल रैली निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद जाकर बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल काला मांजन जंगल में एक बाघ ने 3 ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद 2 ग्रामीणों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं हमले के दौरान बाघ भी घायल हो गया और जंगल में ही डेरा जमाए रहा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का रेस्क्यू किया गया। वहीं बाघ को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बेकाबू होती नजर आई। खासकर जिस स्पॉट पे वो टाइगर छुपा था वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, तो उसी कारण आज हम लोग कुमकी हाथी बुलवाए और उसके माध्यम से ही हम लोग वहाँ पहुँच पाए। और एक्सपर्ट टीम पूरी थी हमारे पास, डॉक्टर्स थे, वेटरनियंस थे और NTCA के जो निर्देश हैं, जो SOPs हैं, उसके आधार पे ही उसको रेस्क्यू किए हैं। और अभी फर्स्ट एड यहाँ पे देंगे, उसके बाद फिर बेहतर उपचार के लिए उसको ज़ू में हम लोग शिफ्ट कर। जैसे बताया ना, हम लोग कुमकी हाथी के लिए ही वेट कर रहे थे, कल पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि क्षेत्र काफ़ी अंदर है। और जैसे ही कुमकी हाथी आया उसके माध्यम से हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँची और उसको अच्छे से एक लोकलाइज करके फिर डॉक्टर्स की 3-4 लोगों की टीम्स थी, एक्सपर्ट्स थे, ट्रैंक्विलाइजिंग गन वगैरह सब चला सकते हैं, पूर्व में भी उनको अनुभव है। उन्हीं के माध्यम से उसको बड़ा सफलतापूर्वक हमने ट्रैंक्विलाइज किया है और उसको रेस्क्यू किए हैं। झाबुआ जिले के कल्याणपुरा थाना परिसर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कीर्तन करते हुए बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल झेर गांव में 25 मार्च को जबरन धर्मांतरण को लेकर मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों पर जबरन धर्मांतरण को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने FIR निरस्त करने की मांग की है, जबकि थाना प्रभारी का कहना है कि नियम के अनुसार ही कार्रवाई होगी। घटना हो चुकी है, पहले भी कुछ ईसाई द्वारा हिंदुओं को धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे, तो जैसे हमको सूचना मिली थी वैसे हम लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उनको जेल भिजवाया था। और अभी 25 तारीख को फिर एक शिकायत मिली थी झेर गांव से, तो उनकी सूचना पर भी हम लोग उतर गए और ईसाइयों के खिलाफ हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।